Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with question number 3 of exercise 3.4. Question है, explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. तो इसका solution होगा, फर्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल का कौन से प्रॉपर्टी को स्क्वायर फुलफिल करता है? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स होते हैं. तो ऑब्वियसली स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं. देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. एक्सप्लेन करके बताना है. सो देयरफॉर स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड क्वेश्चन है अ पैरेललोग्राम. हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो स्क्वायर फुलफिल करता है? तो पैरेललोग्राम क्या है? पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स है इक्वल एंड पैरेलल. तो स्क्वायर में भी है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. थर्ड क्वेश्चन है अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. डी नंबर है हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो स्क्वायर फुलफिल करता है? रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज हैं अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है ईच एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री. तो स्क्वायर में भी वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. का आंसर होगा पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है जैसे कि हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. डायगोनल मीन्स लाइन कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स. जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसको हम लोग डिनोट कर लिए हैं सारा वर्टिसेस को ए बी सी डी से. ये डायगोनल है. डायगोनल क्या होता है? जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है जो एडजेसेंट नहीं है. जैसे ए बी सी डी, ए के एडजेसेंट बी है और फिर डी है, तो ए को हम लोग सी से कनेक्ट करेंगे तो ये एक डायगोनल बन गया और ये एक डायगोनल बन गया. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब होता है ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो ये स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में जब भी हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो डायगोनल होगा ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. तो इसका आंसर होगा स्क्वायर एंड रोम्बस. अब इसका रीजन क्या होगा? जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, इसका डायगोनल क्या होगा? ए बी सी डी. इसका डायगोनल है ए सी एंड बी डी. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट को ओ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है. ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. डायगोनल ए सी बी डी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री. Therefore, square and rhombus are the quadrilaterals whose diagonals perpendicularly bisect each other. इसका थर्ड क्वेश्चन होगा whose diagonals are equal. इसका आंसर होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. यहाँ भी हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं फिगर और यहाँ पे स्क्वायर. ए बी सी डी डायगोनल बना लेते हैं. ये इसको डिनोट कर लेते हैं ओ से, ओरिजिन. ये ओ है. तो इसमें क्या है? डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल है, यहाँ भी डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल है. देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसका हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो. अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंड एवरी एंगल्स मेजर इज लेस देन 180 डिग्री. तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं.
डिनोट कर लेते हैं ABCD से। यहाँ पे हम लोग इस एंगल को देखेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री से कम है, यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में होता है 180 डिग्री से एंगल कम होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग डायगोनल भी ड्रॉ कर लें, AC एंड BD, डायगोनल AC और BD भी रेक्टेंगल के इंटीरियर में ही है, तो इसका रीज़न लिखें, रेक्टेंगल is the convex quadrilateral because all its angles are less than 180 degree, that is 90 degree. I hope solution समझ में आ गया होगा. Now let's see the next question. Thanks for watching.